तो आज हम डिस्कस करेंगे ACC CZ क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसका फर्स्ट सीरीज फ्रॉम 1 to 35 क्वेश्चंस कवर किए हैं मैंने सीरीज फर्स्ट वाले वीडियो में। आप अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। चलिए आज का सेशन बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। द apparatus यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट। जो apparatus होता है लाइट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दैट्स कॉल्ड पॉलीग्राफ। पायरोमीटर। व्हाट इज पायरोमीटर? पायरोमीटर इज एक यंत्र होता है जिससे हाई टेम्परेचर मेजर किया जाता है। हाई टेम्परेचर इज यूज फॉर हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट CNG ट्रेन इज लॉन्च्ड ऑन। फर्स्ट CNG ट्रेन कब लॉन्च हुआ था? कब नहीं, कहाँ लॉन्च हुआ था? was launched where? Question should be the first CNG train was launched where? That was launched between the section Rewari and Rohtak section. Next question है the door to hell. The door to hell एक continuously burning actual natural gas crater. Door to hell एक natural gas crater है जो कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है? तो दिस इज लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हु इंस्टीट्यूटेड द डैग हैमर्सजोग मेडल प्रेजेंटेड टू द पोस्टथॉमस मिलिट्री पर्सनल पुलिस एंड सिविलियंस? किसने स्थापित किया था डैग हैमर्सजोग मेडल जो प्रेजेंट किया जाता है मरणोपरांत मिलिट्री के पर्सनल को, पुलिस को और सिविलियंस को? तो यह दिस डैग हैमर्सजोग मेडल वाज इंस्टीट्यूटेड बाय यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एशियन का फुल फॉर्म। एशियन का फुल फॉर्म जान लेते हैं। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। द मुगल एम्पायर का जो कैपिटल था वो आगरा से दिल्ली किसने शिफ्ट कराया था? किसके मतलब शासनकाल में शिफ्ट होता है? दैट वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली बाय शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार और अवार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट सीरीज को नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए और इस वीडियो को रिपीट मोड में देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन भी आपको लर्न हो जाएंगे और पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग और इफ यू आर अटेंडिंग द एग्जामिनेशन एंड और थिंकिंग टू अटेंड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना आर अवार्ड्स गिवन टू विच विलेजेस? मतलब निर्मल ग्राम पुरस्कार अवार्ड किन विलेजेस को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वो जिनके आर 100% ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब 100% ओपन डेफिकेशन खुले में शौच से जो मुक्त होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल इज सिचुएटेड इन। इंडियन आर्मी का काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल कहाँ सिचुएटेड है? तो वो है वारंटेज में। वारंटेज कहाँ है दोस्तों? वो है वारंटेज में। वारंटेज इज सिचुएटेड इन मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 43। Which of the following has become the first airport in the world to be fully operational on solar power? इनमें से कौन ऐसा एयरपोर्ट है जो फुल्ली ऑपरेशनल सोलर पावर पे पूर्ण रूप से चलता है? तो वो है कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु डिस्कवर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड किसने डिस्कवर किया? दैट वाज discovered by Faraday. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। when an iron nail gets rusted? जब एक आयरन का जो छड़ होता है या नेल होता है, कोई भी मतलब वस्तु होता है, वो उस पर जंग लग जाती है तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। उसके साथ क्या होता है? तो विथ डिक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, जो आयरन का मात्रा होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वर्ल्ड का लार्जेस्ट
जो सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है? तो दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है IRNSS, द इंडियाज इंडिजिनस रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो IRNSS का फुल फॉर्म देखते हैं, इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया एक नेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट इन 8 सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, गैलीलियो इन्वेंटेड, गैलीलियो ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो गैलीलियो इन्वेंटेड फर्स्टली माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोबोट वर्किंग? कौन से कंट्री में मैक्सिमम रोबोट के द्वारा काम किया जाता है? तो वो किया जाता है जापान के कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? कौन होता है प्रेसिडेंट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल के? मतलब तो इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो वो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। और फादर ऑफ न्यूक्लियर स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई ने इसरो को एस्टेब्लिश किया था। किसको एस्टेब्लिश किया था? इसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन इन इज द इंडिया परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? कौन सा इसमें परमानेंट रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में इंडिया का? तो ये है मैत्री। मैत्री इज ए परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। दिस इज ए पोलर एंड ओशन रिसर्च सेंटर। पोलर और ओशन के बारे में रिसर्च करता है मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया अंडर द कोड नेम ऑफ स्माइलिंग बुद्धा इन द ईयर? जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था इंडिया में, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, वो कौन से ईयर में कंडक्ट किया गया था? तो वो कंडक्ट किया गया था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी साइज। आपको पता है स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज होता है निब्बल, लेकिन इसमें ये 4 गिवन ऑप्शन में स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज होता है किलोबाइट। किलोबाइट का बाद आता है मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट। तो फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट है वो किलोबाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म अंडर IT एक्ट 2000? IT एक्ट 2000 में कौन सा मैक्सिमम पनिशमेंट आपको मतलब किसी व्यक्ति को दिया जाता है IT साइबर टेररिज्म के अंडर में? तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, मतलब आप आजीवन कारावास दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कंप्यूटर प्रोवाइड डाटाबेस, अगर एक कंप्यूटर डेटाबेस प्रोवाइड करता है सर्विस टू अदर, दूसरे कंप्यूटर को डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड करता है, देन इट विल बी नोन एज, तो इसको ये किस नाम से जाना जाएगा उसके बाद? तो वो कहलाता है डेटाबेस सर्वर। वेब सर्वर होता है जो वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्लाइंट सर्वर पीसी को क्लाइंट पीसी में फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ URL। वेरी सिंपल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म ऑफ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फायरवॉल? फायरवॉल के में कौन सा ट्रू है? तो फायरवॉल एक फॉलो सेट ऑफ रूल्स, एक ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है, ये सही है। कैन बी आइदर ए सॉफ्टवेयर और ए हार्डवेयर। नहीं, ये केवल एक सॉफ्टवेयर है। फायरवॉल है केवल एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर और फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक। जी हाँ, ये सोचने वाला है, फायरवॉल फिल्टर नहीं करता, फायरवॉल कंट्रोल एंड मॉनिटर करता है अनट्रस्टेड नेटवर्क्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से पूछ रहा है कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, यूनिक्स
लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट। बेसिक यूनिट जो MS एक्सेल में वर्कशीट होता है उसका बेसिक यूनिट इनटू विच यू इंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। एक एक्सेल में जो बेसिक यूनिट होता है जिसमें हम डेटा इंटर करते हैं फर्स्टली, वो उसको क्या कहते हैं, जो एक बॉक्स सा बना होता है उसको बोलते हैं सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 61। ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। ए फ्लिप फ्लॉप एक सेट होता है जो एक साथ इंटीग्रेटेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्टर। Which one of the following have the fastest access time? किसमें फास्टेस्ट एसेस टाइम होता है, मतलब कौन सी टाइप का मेमोरी में आप उसको सबसे फास्ट खोला जा सकता है, एसेस किया जा सकता है, तो वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जितने भी हमारे ये मेमोरीज आते हैं, मतलब 8 GB 2 GB 6 GB या USB आते हैं, सारे में सेमीकंडक्टर से बना होता है। पहले मैग्नेटिक टेप्स होते थे, मैग्नेटिक डिस्क होते थे, कंपेक्ट डिस्क पहले होते थे, अब अबाउट टू ऑब्सोलीट है। और ये सिलिकॉन मैक्सिमम इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर के रूप में मेमोरीज को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कंप्यूटर डैश इज कैपेबल ऑफ स्टोर सिंगल बाइनरी बिट। तो सिंगल बाइनरी बिट को स्टोर कौन करता है, कौन कैपेबल होता है एक बाइनरी बिट को, मतलब सिंगल एक बाइनरी बिट को स्टोर करने के लिए, तो ये फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी बिट को स्टोर करता है। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टूड करता है। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के पूछ रहा है, जो ये पेपर 2017 का है, 1 फरवरी में जो हुआ है वो है, तो HL दत्ता थे। राइट नाउ अभी ऐसे बोबडे हैं, ऐसे बोबडे आपको पता होना चाहिए। मेजर जनरल नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेजर जनरल डैश ऑफ इंडियन आर्मी वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ मिशन फॉर एंड फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स इन फरवरी 2016। इंडियन आर्मी का कौन से मेजर जनरल को अपॉइंट किया गया था हेड ऑफ द मिशन एंड फोर्स कमांडर। द हेड ऑफ द मिशन एंड फोर्स कमांडर यूनाइटेड नेशन के डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स फरवरी में 2016 में, तो ये अपॉइंट किया गया था जयशंकर मेनन को। जयशंकर मेनन वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ मिशन एंड फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वेंट फोर्स। ये कोई भी डिसएंगेजमेंट हो, ये फोर्स कोई भी डिसएंगेजमेंट होता है उसके लिए उसको पीस उसको जो डिसएंगेजमेंट से लेकर तक पीस तक लाने में जो भी कार्य करता है वो ये फोर्स करता है, जिसका हेड बनाया गया था इंडियन आर्मी के मेजर जनरल जयशंकर मेनन को 2016 फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ फेसबुक। यू नो गाइस, तो सिंपल है, फेसबुक के फाउंडर एंड CEO मार्क जुकरबर्ग हैं और बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर एंड CEO हैं। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन दोनों ने मिलकर को-ज्वाइंटली गूगल के फाउंडर हैं और इन्होंने उसके बाद अभी गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच इंडियन शूटर हैज क्लिंच्ड सिल्वर इन द 50 मीटर पिस्टल इवेंट ऑफ ISSF वर्ल्ड कप 2016। इंडियन शूटर कौन से हैं जो 50 मीटर पिस्टल शूटिंग इवेंट में जिन्होंने कप लाया है, सिल्वर कप लिया है, तो वो है जीतू राय। जीतू राय इज ए इंडियन 50 मीटर पिस्टल शूटर हु इज क्लिंच्ड। जी हाँ दोस्तों, बता दूं ही इज फ्रॉम इंडियन आर्मी, जिनका रैंक है नायब सूबेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट वुमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर जो फर्स्ट वुमेन कौन सी वुमेन ने फर्स्ट क्लेम किया था माउंट एवरेस्ट को?
तो सी वाज जंको तुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी का स्थापना किया था। तो प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स विच सोसाइटी वाज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग म्यूजिक कंपोजर वाज डीफ। इनमें से कौन म्यूजिक कंपोजर था जो डीफ था चारों में से? तो बीथोवन एलबी वाज ए डीफ म्यूजिक कंपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे इस सीरीज को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीरीज हम रिलीज करेंगे फ्रॉम 71 ऑनवर्ड्स अप टू 100। इसके लिए वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी ये सीरीज नेक्स्ट सीरीज आएगा तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।